हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, हमारे शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार आपकी ये क्लास होने वाली है। आपकी पीटीटी 2022 और बीएसटीसी में ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आप सारी की सारी क्लासें देख सकते हो। और मेरे प्यारे लाडलो, यदि आप रेगुलर रूप से इन क्लासों को लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। तो इसलिए रेगुलर रूप से 7 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो। और आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है डेली शाम 6 बजे, ठीक है ना। महा मॉडल पेपर होता है और 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि होती है। 8 बजे जीके महा मॉडल पेपर और 9 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहें ताकि आपको पूरा फ़ायदा होता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मनोवैज्ञानिक प्रकृति में उत्तम परीक्षण का लक्षण है। लक्षण होगा यहाँ पर, ठीक है ना, लक्षण है। बताइएगा, रटने की कला पर आधारित, विश्वसनीयता, कीमत की दृष्टि से सस्ता, या फिर अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित। सही आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 विश्वसनीयता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्न के गलत उत्तर के उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है? व्याख्या कर सही उत्तर बता देना, पाठ ने सीखने के कारण छिड़कना, या फिर सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न को दोबारा गठित करना, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आंशिक उत्तर देते हुए प्रश्न को दोबारा गठित करना। सही आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है, व्याख्या कर सही उत्तर बताना होगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान सबसे अधिक रहना चाहिए? न्याय का सिद्धांत, समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसका ध्यान सबसे अधिक रहना चाहिए? न्याय के सिद्धांत का, थकान की घटना का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। करेक्ट आंसर बताइएगा। समय सारणी बनाए तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा यहाँ पर की सिद्धांत का यहाँ पर की अधिक ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को आंसर देना है। और जो विद्यार्थी नहीं आए उनको भी बुला लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। शेयर कर दीजिए क्लास को, है ना, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आ सके, उनका भी भला हो सके। चलिए ऑप्शन नंबर 2, थकान की घटना का सिद्धांत मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों जो भी समय सारणी होती है, क्लासों का टाइम होता है, जैसे कि गणित है या फिर विज्ञान है, तो कि बच्चों के मतलब कि एक वो होना चाहिए कि थकान घटना के सिद्धांत के अनुसार जो कि पीरियड का जो भी टाइम है वो होना चाहिए। जैसे कि गणित है तो गणित बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मतलब कि एक अलग उसका टाइम होना चाहिए। विज्ञान है तो विज्ञान का अलग टाइम होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी कक्षा में कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रधानाध्यापक से उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, या फिर आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वह परीक्षा में अनुचित संसाधनों या फिर साधनों का प्रयोग न करे सके? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वह परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग न कर सके, ऐसा प्रयास आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। आपकी कक्षा में एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, बताओ आप क्या करेंगे?
बताओ आप क्या करोगे मेरे प्यास। तो यदि आपकी कक्षा में एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे। आप उससे सहानुभूति पूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा न करने के लिए कहेंगे, या फिर आप उसके माता पिता के पास लिख कर भेजेंगे, या फिर आप प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, या फिर आप कुछ नहीं कहेंगे। बताइएगा। सही आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उसे सहानुभूति पूर्वक बात करेंगे और उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा न करने के लिए कहेंगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे से गलती हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अंजाम अच्छा नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक बालक कक्षा में देर से आता है तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। जिस प्रकार से आप यहाँ पर मैसेज करते हो ना गलत, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वैसे ही फिर वही करेंगे जो आपको यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे, उसे कक्षा में बाहर खड़ा करेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने देंगे, या फिर उसे आप कक्षा में बेंच पर खड़ा कर देंगे। एक बालक कक्षा में देरी से आता है तो आप उसके साथ में क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों। सभी को आंसर देना है मेरे प्यास। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाक से। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है बेटा कि तुम लेट आ रहे हो। ठीक है ना। सबसे पहला काम यही है कि कुछ भी हो, बच्चा लेट आ रहा है, बच्चा काम नहीं कर रहा है, बच्चा ड्रेस सही नहीं पहन के आ रहा है, तो उसका कारण आप जानोगे कि सबसे पहले तो आपको कारण पता करना है। कारण आपको सबसे पहले पता करना, उसके बाद में जो भी पनिशमेंट है या फिर जो भी कारण है उस कारण के अनुसार आप उसे क्या करेंगे दोस्तों, हैंडल करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक अध्यापक प्रशिक्षित क्यों होना चाहिए। भय दूर करने के लिए, उसकी शिक्षण विधि को उन्नत करने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, या फिर विद्यार्थियों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने योग्य होने के लिए। सही आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसकी शिक्षण विधि को उन्नत करने के लिए मेरे प्यास तो अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब कि पढ़ते रहना चाहिए बार बार। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपकी राय में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या होगा। यह स्त्रियों को स्वतंत्र बना देगा, समाज प्रगति करेगा, वह स्त्रियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा, या फिर यह घरेलू कामकाज में रुकावट बनेगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। यदि आप, मेरा मतलब आपकी राय में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या होना चाहिए। सही आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो समाज प्रगति करेगा। क्या दोस्तों, समाज प्रगति करेगा यदि जो है लड़कियां या फिर स्त्रियां आज की शिक्षित होगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसके सम्मान में वृद्धि करता है। कविता पाठ, सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के शिविर का आयोजन, या फिर साहित्यिक रुचि। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 20 सामुदायिक सेवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। कक्षा में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थी से फीस वसूल करना, या फिर क्लास में सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रखना।
सभी को आंसर देना है मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बी, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना क्लास टीचर का काम है, वो सारे के सारे काम टाइम टू टाइम करते रहें, ठीक है ना, अनुशासन बनाए रखें, लापरवाही ना करें। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होता है दोस्तों, क्लास टीचर का काम होता है। अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? जब वरिष्ठ अधिकारी उनकी प्रशंसा करें, जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाए, या फिर जब उसके जीवन यापन का उच्च स्तर ऊंचा हो जाए, या फिर विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाए। करेक्ट आंसर बताइए। अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षक की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षक तभी खुश होगा जब उसके विद्यार्थी खुश होंगे, उसके विद्यार्थी सफल होंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सिलेक्शन भी अब पीटीटी 2022 में होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और बीएसटीसी 2022 में होगा। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा खुशी किसे होगी? हमें होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा है और हम पढ़ाई आपके सिलेक्शन के लिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सिलेक्शन तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो आपका सिलेक्शन अब की बार होगा ही होके ही रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो उससे लाभ होगा। छात्रों की प्रेरणा को पुनर्बलन प्रदान करने में, या फिर दुर्बल छात्रों को डांटने फटकारने में, उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में, या फिर छात्रों की व्याकुलता शांत करने में। मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें तो उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में लाभ होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह सहानुभूति का उन्नयन करता है, यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, यह शिक्षा प्रतिक्रिया में योगदान देता है, यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। सही आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है, क्योंकि छात्र कुसंगति से बच जाते हैं, छात्र घर जाकर विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं, छात्र अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, या फिर छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। बताइएगा दोस्तों, मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है। क्यों है मेरे प्यास तो? क्योंकि इससे क्या होगा मेरे प्यास तो, छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक होगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक शिक्षा नहीं शिक्षक होगा। एक शिक्षक को कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करना चाहिए। छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके, या फिर छात्रों के लिए उचित दंड व्यवस्था का प्रावधान करके, या फिर अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों से लाभ प्राप्त करके, या फिर छात्रों से मित्रता करके। मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। अनुशासन कैसे बनाए रख सकते हो? मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ाकर, ठीक है ना, आप अनुशासन मेंटेन रख सकते हो, अनुशासन बनाए रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, या फिर दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल्यांकन को मापने की विधि है गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक विधि, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन को मापने की विधि है, सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा या फिर निरीक्षण विधियों द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है विश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है C.H. जूड, सिगमंड फ्राइड, जी लेसर या फिर स्टाउडन। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्राइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों प्राचीनतम विधि कौन सी है? आंसर दीजिएगा मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, आंसर दीजिए। सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो अंतर्दर्शन विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। और वीडियो में मेरे पास तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको PDF नोट्स भी मिलते रहे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।